हाँ मित्रों, शिष्य ने पूछा था, गुरुजी, गीता में ऐसा लिखा है कि आत्मा अमर है, न इसको पानी भिगो सकता है, न इसको अग्नि जला सकती है और न ही इसका किसी भी प्रकार से विनाश होता है। तो फिर मरने के बाद आत्मा का क्या होता है? प्रश्न बड़ा सुंदर था, रोचक था और लगभग ये प्रश्न प्रत्येक प्राणी को होता है कि जब आत्मा अमर है तो फिर मरने के बाद उसका होता क्या है। हमने बताया था जो बात अपने शिष्य को, वही बात आपको बता रहे हैं। आप समझ लीजिए आत्मा है क्या। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। परमात्मा रूपी तेजो पुंज से ये आत्मा अलग हुई है और फिर जब तक अनेक शरीर धारण करते हुए परम ब्रह्म परमात्मा से ये मिल नहीं जाती, तब तक मुक्ति नहीं होती। बार बार यहां आना पड़ता है। जैसे समुद्र से निकला हुआ पानी, भास्मीभुवन से समुद्र से पानी आकाश में जाता है। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। आकाश में वो पानी समुद्र से निकलता है, आकाश में भास्मीभुवन होकर पहुंचता है। फिर वही पानी इस पृथ्वी पर बरसता है, ताला में जाता है, नदी में जाता है और अपनी यात्रा करते 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 जब तक वो समुद्र में नहीं पहुंच जाता है, तब तक उसकी मुक्ति नहीं होती है। इसी प्रकार से परमात्मा रूपी तेजो पुंज से ये आत्मा निकली है। कहां गई है? आकाश में गई है। फिर किसी के उदर के द्वारा, किसी के पेट से पृथ्वी में फिर वापस आती है और जब वापस आती है तो कर्म के बंधनों के हिसाब से उसका जीवन होता है। पैदा होता है, मरता है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पैदा होता है, मरता है, पैदा होता है, मरता है और जब मानव शरीर धारण करता है, जब परम ब्रह्म परमात्मा कृपा करते हैं, पुण्य का भंडार बढ़ता है, तब वो मानव शरीर को उसको मिल जाता है। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अजो न पाई परलोक सिधारा। मनुष्य का शरीर जब मिलता है तो साधनों का धाम है, मोक्ष के दरवाजे पर मनुष्य खड़ा हो जाता है और अगर सही कर्म करे तो उसकी मुक्ति हो जाती है। बड़ी गंभीर बात है, शांति से ध्यान से सुनना। यह है आत्मा। आत्मा इस शरीर को छोड़ दिया क्योंकि ये पंचभूत संस्कार है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बना हुआ ये शरीर है। इस शरीर को छोड़ते ही आत्मा आकाश में जाती है और आकाश में आत्माओं का बहुत बड़ा समूह है। फिर जो कर्म किए होता है इंसान, पाप या पुण्य, वो आत्मा को टच करता है और उसी कर्मों के अनुसार से इस संसार में उसे जन्म मिलता है और फिर से चक्री चालू हो जाती है। तो आत्मा अमर है, मरती नहीं है। लेकिन सायुज्य मुक्ति के हिसाब से
आत्मा का मोक्ष होता है, जीव का मोक्ष होता है। जैसे दूध में आप शक्कर डालो, शक्कर दूध में मिल जाता है, शक्कर का अस्तित्व मिट जाता है। दूध में शक्कर है या नहीं, चखे सिवाय पता नहीं चलेगा। तो आत्मा का जो अस्तित्व है वो परमात्मा रूपी तेजोपुंज में जब मिक्स हो जाता है, उसी को तो मोक्ष कहते हैं। हमने शिष्य को बताया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परम ब्रह्म परमात्मा से ये तेजोपुंज जो महातेजोपुंज है, एक चिंगारी बाहर निकली, कर्म किया, फिर वो चिंगारी जब तक वहां स्टोर नहीं हो जाएगी तब तक आदमी जन्मेगा मरेगा, जन्मेगा मरेगा। ऐसी बहुत सारी बातें आत्मा के विषय में या जीवन के विषय में। ऐसे ही दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, हमसे पूछ लीजिए, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर संपर्क करके कुछ भी पूछिए। जय बोले।